हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मामाज डायरी। सो गाइस, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि हम क्यों किस प्रकार से होटल में स्टे हमारा हुआ है होना। सो यहाँ पर ट्रॉली बैग हमने नहीं लिया दोस्तों। इस प्रकार का जो बैग है ना, अलग अलग कंपार्टमेंट्स के, तो ये हमने लिया जो कि मुझे बहुत यूज़ हुआ। सो डेली यूज़ की जो चीज़ें थी ना, वो सबसे बॉटम वाले बैग में मैंने रखा था, नीचे वाले कंपार्टमेंट में। तो वहाँ से मैं निकाल रही थी चीज़ें, जो पेट्रोलियम जेली मुझे चाहिए था और दैन नेल कटर। सो डेली यूज़ की चीज़ें जो मुझे कन्वीनियंट है वो तुरंत से निकालते बने। तो पर्टिकुलर चीज़ें मैंने सारे अलग अलग उसमें रखे थे उसके सेक्शन में। सो ये दैन उसके बाद ये कल रात के कपड़े थे दोस्तों, जो कि मुझे सुखाने थे। और क्योंकि एसी चला था है ना, मॉर्निंग का टाइम था, मेरा बेटा सो रहा था। सो दैन उसके बाद मॉर्निंग में मैंने धूप में डाल दिए दोस्तों, और वो जस्ट आधे घंटे में ही सूख जाते हैं सारे कपड़े। और फिर यहाँ पर मेरा बेटा उठ गया था, हस्बैंड गए थे बाहर ब्रेकफास्ट लाने गाइस हमारे लिए। और मैंने वाइल होटल ओनर से पूछ लिया था अपने बेबी के लिए। छोटा सा किचन है, वेल ऑर्डिनरी होटल है दोस्तों, बस 1 फ्लोर का है और कुछ एक रूम है, तो हमारे लिए बजट होटल था। मैंने बेबी के लिए बेबी फूड बनाने के लिए पूछ लिया था, और कई सारी चीज़ें भी, मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि बहुत ही कॉटन के थैले में, एक थैले में ही आ गई थी। मेरा स्टील का 3 लीटर का कुकर है ना, वो। दैन उसके बाद एक कटोरी, 2 स्पून, चम्मच, इस तरीके से मिलाकर बहुत ही थोड़ी सी बर्तन में ले आई थी, और जो मेरे लिए कन्वीनियंट था लाना, हस्बैंड से मंगा लिया था। और दैन उसके बाद वाइल ऑर्डिनरी होटल हमारे बजट होटल में लिया था हमने, क्योंकि हमको कुछ दिन का स्टे था जो कि श्योर नहीं था, कुछ अधिक दिन भी हो सकते थे। और यहाँ पर जितने भी फर्नीचर वगैरह थे, फ्लोर वगैरह, उसका स्वीपिंग मोपिंग मैंने कर लिया था दोस्तों। वेट नहीं करना था मुझे, क्योंकि बेबी खेलता इधर उधर। और ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, 2 प्लेट्स लेकर आया था, 1 ग्लास लेकर आई थी, एक स्मॉल वाट की छोटी कटोरी हस्बैंड ले आए थे, ये जो बेबी के लिए मुझे यूज़ होता है उसके लिए 2 प्यालियाँ ले आई थी। इसमें पानी बेबी को देती हूँ और दूध भी देती हूँ, तो मुझे बहुत यूज़ होता है। 1 स्पून ले आया था मैंने बेबी फूड्स बनाने के लिए, स्टर करने के लिए, है ना। और सिमिलरली जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे टर्मरिक पाउडर का हो गया, सॉल्ट का हो गया, है ना, और जो सेमोलिना सूजी है, राइस है, तो उसके स्मॉल कंटेनर भी आप ला सकते हो, जो कि बहुत कन्वीनियंट होते हैं। एक बैग में आ जाएगा, छोटे बैग में। और ये कपड़ा भी मैंने गाइस बहुत अच्छे से डिटर्जेंट बार से धो लिया था, बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था, है ना। तो जो चिंदी कपड़े होते हैं ना, जस्ट लाइक जो आपको शूज़ अपने पोंछने हो, कुछ फर्नीचर पोंछने हो, तो वो भी आप डेली यूज़ में रखे हैं ना, जो काम आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लीनिंग में। तो वो भी आप रख लें अपने साथ में, अच्छे से वॉश किया हुआ, धुला हुआ, आपको काम आएंगे। और ये हस्बैंड फ्रूट्स लाए थे गाइस, और एक जो लड़ी था ना, वो एक बंच जो है वो ग्रीन डाल दिए थे उसने, फल वाले ने, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा बेटा है ना, जो पके हुए तो अच्छे से खाता है, बाकी जो, क्योंकि ग्रीन वाले जो येलोइश होते हैं गाइस, वो बहुत अच्छे से पके हुए होते हैं, मीठे होते हैं। और जो थोड़ा ग्रीनी रहता है ना, तो फिर वो थोड़े से टैंगी फ्लेवर में होते हैं। तो मेरा बेबी उसका छिलका भी उतार देता है, बिल्कुल नहीं खाता। उसको मैंने वॉश करके धो करके दिया था कुछ अच्छे। और देन वो खेल रहा था दोस्तों, इधर उधर गिरा रहा था, जो कि मैंने फिर से, हालांकि अभी मैंने स्वीपिंग और मोपिंग दोनों कर लिया था, झाड़ू पोंछ लिया था, और बेबी को खिला रही थी। उसने नाश्ता किया था और फ्रूट्स दिया था उसको गाइस। और उसको जब मैं पील करके देती हूँ तो बहुत ही अच्छे से खाता है, बिल्कुल भी मुँह से नहीं निकालता। इसको जस्ट थोड़ा सा च्यू करके बाकी निकाल देता है, तो हल्का सा रस लेगा, बाकी निकाल देगा। बट जब उसको अच्छे से पील करके जब ग्रेप्स देती हूँ एक एक तो बड़े अच्छे से खाता है। और यहाँ पर कुछ और कपड़े थे दोस्तों, जो मैंने सुखाने डाल दिए थे। और जस्ट आप देख रहे हैं, ये 9:30 का है गाइस। सनलाइट इतना तेज़ था, और उसमें कुछ मिनट्स में, आधे घंटे अराउंड में सूख जा रहे थे कपड़े बहुत अच्छे से। और यहाँ पर वाइल गाइस मॉर्निंग का ही टाइम था, है ना, तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, है ना, तो ये स्टार्ट मैंने किया है। सो जस्ट उसकी तैयारी में थी, और देन मैंने किया था। उसके बाद हस्बैंड नाश्ते में ये लेकर आए थे गाइस, पोहा था, और टी भी लेकर के आते हैं। तो क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, हस्बैंड ने बीच में ड्रॉप कर दिया, अच्छा
था छोड़ दिया था चाय पीना, बट वो भी अभी स्टार्ट कर दिए हैं मेरे साथ में। और उन्होंने साथ में ये पापड़ी लेकर आए थे, उसके साथ में जो रॉ पपाया होता है गाइस, उसमें पापड़ी के साथ में दिया जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। पापड़ी वो फाफड़ा से अलग है, फाफड़ा के साथ में जो ग्रीन चिली होता है ना वो, और अनियन वो फ्राई करके दिया जाता है, तो उसके साथ का कॉम्बिनेशन वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर पेपर में वो दिए थे, बाहर से लेकर आए थे, जो काफ़ी अच्छा था। बीच में उसका ऑयल ना लगे करके मैंने प्लेट रख दिया था नीचे, और मेरा बेटा काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था उससे भी। और जस्ट थोड़ी देर में ये सूख जाते गाइस, तो ये तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनिएंट रहा, क्योंकि डेली मैं ना रूटीन वर्क में मेरा ये था, कपड़े मैं वॉश कर ले रही थी, और देन वो नाइट में तो पूरे निथर जा रहे थे। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही जस्ट मैं हाफ एन आवर के लिए डाल देती थी, और बड़े अच्छे से सूख जा रहे थे। तो मेरे रूटीन वर्क में था, मेरा कंटिन्यू कपड़े धुल जा रहे थे, सूख जा रहे थे। ये मैंने 2 अपना नाइट वेयर भी धोए था, वो भी सूख गए। तो ये तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता की बात थी, मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी गाइस ये मेरे लिए। वेल कई होटल रूम होते हैं जहाँ पर है ना यहाँ पर होते हैं, ये मैंने नहीं सुना है, देखा नहीं है अभी तक के, जिसमें रसोड़ा भी होता है गाइस किचन में। जैसे बाहर का खाना हम ना मंगाना चाहें, मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद है उतना, बट यहाँ मंगाना पड़ रहा है। जैसे अलग से किचन भी दिया जाए ना होटल रूम में, ऐसे यदि होटल हो आपके बजट में तो बहुत अच्छा रहे, जहाँ आप अपने खाने पीने की चीज़ें बना पाएँ खुद। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल कर लिया था, बेबी को दे रही थी, उसने फ्रूट खाया था, और देन उसके बाद दूध दिया था उसको, जिसको उसने फिनिश कर दिया था दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया था मेरे बच्चे का। और देन रूटीन वर्क के क्लीनिंग वर्क मुझे करने थे, और जहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा-सा हटा ना, आप देखिए बेबी को बहुत ही, एक आँख तो आपको रखना ही पड़े, क्योंकि इसमें होल्स होते हैं गाइस, उसमें बच्चा अपने छोटी प्यारी पतली उँगलियों को डाल देना तो बहुत ही खतरनाक वो हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, बच्चे को शॉट लग सकता है गाइस, वो बहुत ही खतरनाक है। सो आपको देखना ही पड़े। मैं तो घर के जो ये होल्स होते हैं जो प्लग के, उसमें पेपर डाल देती हूँ मोड़ करके, ताकि जो यूज़ का नहीं है वो प्लग, और बाकी एक प्लग जो यूज़ करने लायक हो ना, वो अगर ऊपर रहें तब दैट इज़ ओके, बट आपको ध्यान देना ही पड़े बच्चे पर जब वो छोटा है तो। और यहाँ पर मेरे बेटे ने पी की थी, और तो वो मुझे थोड़ा-सा क्लीन करना था गाइस। और देन इसके बाद कुछ कपड़े जो निकलते हैं, है ना, तो वो भी मैं वॉश करके रख लेती हूँ निथर में, क्योंकि वॉशरूम में हुक हैं कुछ, और कुछ बेडरूम में हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से मैं टांग देती हूँ पानी निथरने तक, देन नेक्स्ट डे मैं सुखा लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये बर्तन जो कुछ मैं लेकर आई हूँ, 3 लीटर का ये स्टेनलेस स्टील कुकर है, और देन कुछ यूज़ के यूटेंसिल्स हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के लिए बेबी फूड बनाया था गाइस, ये राइस था, है ना, और उसमें दूध और थोड़ा-सा जैगरी मिला कर के मैं उसे खिलाती हूँ। ये वो बड़े अच्छे से खाता है। और ये नून टाइम था दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने ये फूड ऑर्डर किया था, और ये लंच पैक था जो अच्छा था, पैसा वसूल था, बट आज का मुझे अच्छा नहीं लगा, फ्रेश बिल्कुल नहीं लगा। जो 2 करी जो सब्जियाँ थी ना, वो मुझे फ्रेश बिल्कुल भी नहीं लगी, तो फिर इससे मन मेरा उठ गया था। और देन नेक्स्ट डे से ये पैक मंगाना, लंच पैक या डिनर पैक बिल्कुल से बंद कर दिया था। उसके बाद अदर चीज़ें मैंने ट्राई किया, तो वो मैं आगे आपको बताऊँगी, और आगे के व्लॉग में। देन उसके बाद ये थोड़ा-सा मेरा बेटे ने थोड़ा पानी गिरा दिया था, जो मुझे पोंछना होगा, नहीं तो गिर जाएगा ना तो लग जाएगा। और फर्नीचर्स भी ऐसे किनारे इतने हार्ड हैं कि वो मुझे भी चोट लग गई थी गाइस। और यहाँ पर बेटे को मैंने दूध दिया था, उसने दूध ही थोड़ा-सा हल्का सा गिरा दिया था। और देन उसके बाद ये कुछ रिसीट हैं जो मुझे अच्छा लगता है रखना। और ये जो बर्तन मेरे थोड़े से भी गंदे हो रहे हैं ना, बच्चे को नाश्ता कराया था, खाना खिलाया था, तो ये मैं तुरंत से वॉश करके रख दूँगी ये भी।
सो ये मैंने सारे वॉश करके रख दिए थे दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं, ये मैं पील करके अपने बेबी को ये खिलाती हूँ, तब वो बड़े अच्छे से खाता है। और फ्रूट्स बहुत काम आते हैं गाइस आपके साथ ट्रैवल में ना, जब आपको होटल स्टे करना पड़े, बेबी साथ में है, तो फ्रूट्स रखना बहुत ही आवश्यक है। वो काम आते हैं, वो तो फाइबर मिनरल से भरे भी हैं, विटामिन्स हैं उसमें, फाइबर का अच्छा सोर्स है। और सीजनल फल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि बेबी है ना, जो भी हम बाहर से कुछ अगर मंगा रहे हैं तो वो नहीं खा रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेकर, जस्ट लाइक फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, तो वो उसको अच्छे से एंजॉय कर रहा है, बाकी अदर थिंग वो नहीं ले रहा है उससे। तो बेबी के लिए अलग से आपको बनाना ही पड़े, थोड़ी सी तैयारी आपको करनी ही पड़े। और यहाँ पर शाम होने जा रहा था गाइस, यहाँ रोड से मैं विंडो से देख रही थी। हाँ, और ये शाम टाइम था दोस्तों। यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, हम मूवी एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छी प्यारी मूवी। और आप देख रहे हैं टाइम था 7 PM के अराउंड था, और बहुत ही अच्छा डे लाइट जैसा लग रहा था। और यहाँ पर अपने बेटे के लिए ये गाइस हमने ना 2 दिन टिफ़िन भी मंगाया था, टिफ़िन का खाना हमने ट्राई किया। तो सो ये टिफ़िन का जो राइस था गाइस, वो वेल कुक्ड और अच्छा था। जो होटल से हम मंगा रहे थे वो जैसे हार्ड था, मेरा बेटा नहीं खा रहा था, बट इसको अच्छे से मैंने मैश करके ना दूध मिलाकर बच्चे को खिलाया, दूध और जैगरी हल्का सा। तो मेरे बेटे ने खाया थोड़ा सा, उसको दूध दिया था, बट वो दूध पूरा नहीं लिया उसने। और बच्चा आपका, मेरा बेटा अभी जस्ट 2 साल का हो गया है गाइस। वो जब अपने 22वें-23वें मंथ में था ना, उसके बाद से बहुत ही हल्की क्वांटिटी में मैंने दूध देना स्टार्ट किया था। और टिफ़िन का जो मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, अभी तक की लाइफ में वो अच्छा नहीं रहा है। मुझे टिफ़िन का खाना उतना, जस्ट लाइक वो रोटी दाल सब्ज़ी ये आते हैं, बट मुझे कभी भी ये पैसा वसूल और बहुत स्वादिष्ट नहीं लगा है। सो ये राइस थोड़ा सा मैंने कुछ टीस्पून निकाला था उसका। और कल जो है वो आलू की सब्ज़ी दी गई थी, और आज है ये लौकी की सब्ज़ी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर कुछ सब्ज़ी रिपीट साइकिल में वो देते हैं। बस इसका जो सैलड था ना, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो सैलड साथ में दिया गया था। और देन ये नाइट टाइम था दोस्तों, हम ये बहुत ही प्यारी सी मूवी एंजॉय की, और ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये क्योंकि हम भी जस्ट कुछ दिनों में अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, तो ये बड़ी अच्छी लगी ये मूवी मुझे तो। ये हमारा फैमिली टाइम था गाइस, हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, डिनर हो गया था, है ना, देन ये मूवी एंजॉय करते हम देख रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का है गाइस। मेरा बेटा है ना, ये फ्रेंच फ्राई ये खा लेता है, उसने बहुत कम रखे, और काफ़ी उसने खाए गाइस। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का बात था माँ के लिए। जैसे हम थिएटर सिनेमा भी जाते हैं ना, तो फ्रेंच फ्राई वो अच्छे से खा लेता है वहाँ पर, और आइसक्रीम भी खाता है वेल, बट फ्रेंच फ्राई जो, क्योंकि बच्चे को कार्बोहाइड्रेट देना भी आवश्यक है। जैसे राइस में तो है ही, अदर सब्जियाँ अगर आप दे रहे हो दैट इज़ वेरी ओके, बट कार्बोहाइड्रेट भी बच्चे को देना ज़रूरी है। सो पोटैटो में होते हैं अच्छे से, तो वो मेरा बेटा खा ले रहा था, तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का बात था गाइस। और ये नेक्स्ट संडे हमारा बहुत ही प्यारा अच्छा गया दोस्तों रूटीन हमारा। मॉर्निंग में हस्बैंड ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, मेरा फेवरेट स्नैक लेकर आए थे मसाला डोसा, और अपने लिए पाव भाजी और लेकर आए थे, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। देन उसके बाद हमारा इवनिंग भी बहुत अच्छा गया गाइस। हम इवनिंग मूवी देखने के लिए गए बाहर, तो देन उसके बाद हमने यहाँ पर मूवी एंजॉय किया। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।